उधम सिंह नगर में वोटिंग के बाद बवाल की सूचना मिल रही है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में बवाल हुआ है और मतदान में गड़बड़ी का आरोप है। मतदान केंद्र पर जमकर हंगामा। उस हंगामे की तस्वीर, दो पक्षों में जमकर यहां पर चले हैं ईंट पत्थर। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मतदान में गड़बड़ी के आरोप लगे थे और उसके बाद जमकर वहां पर बवाल हुआ है। मतदान केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ। कुदरत का कहर देश ही नहीं विदेश में भी देखने को मिल रहा है। कई सुपर पावर देश सैलाब के आगे पस्त हैं। इथियोपिया से लेकर चीन तक सिर्फ सैलाबी सीन ही नजर आ रहा है। सबसे पहले इथियोपिया की तस्वीर देखिए। यहां बारिश के बाद अदीस अबाबा शहर पानी पानी हो गया। बारिश के बाद ऐसा मंजर कि मानो सड़क पर नदी बह रही हो और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों का हाल देखिए। सैलाब ऐसा आया कि सड़कों पर गाड़ियां समाधि ले चुकी हैं। कुछ गाड़ियां पार्किंग में डूब गईं तो कुछ गाड़ियां दूसरी जगह से सैलाब में बहकर यहां तक पहुंच आई। जहां तक नजर डालेंगे सिर्फ तबाही के निशान नजर आएंगे। सैलाबी तांडव की ये तस्वीरें चीन के हेबेई शहर की हैं। बारिश के बाद यहां ऐसा सैलाब आया कि चीन की टेक्निक भी फेल हो गई। बारिश के बाद सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है। और किर्गिस्तान में भी पहाड़ किस तरीके से दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई, मंजर इसका सामने आया। आप देखेंगे तस्वीरें, रूह कांप जाएगी आपकी। पहाड़ से अचानक मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। ये खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ है। देखिए किस कदर कहर बनकर पहाड़ टूटा। चट्टानें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी और ऊपर से टूटा मौत का मलबा। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अचानक भयंकर लैंडस्लाइड, तबाही का मंजर। सड़क पर गाड़ियां चल रही थी, लेकिन जैसे ही लोगों ने मलबा गिरते देखा सब कुछ ठहर गया। गाड़ियां वहीं रुकी ही नहीं, बल्कि जिस रास्ते से जा रही थी उसी से बैक गियर डालकर वापस जाते दिखी, वरना नीचे दबने में सेकंड भी नहीं लगते। एक के बाद एक पहाड़ से भारी मलबा गिरता चला गया और पूरा इलाका धूल के गुबार में ढक गया। नजारों के आगे सिर्फ धुंध और बर्बादी का धुआं दिखा। और मॉर्निंग जी में आगे आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आज कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चाणक्यपुरी के PSOI क्लब में आयोजित 30 उत्सव में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं के साथ झूला झूला, गीत संगीत का आनंद भी लिया और सावन की इस खास रौनक में सभी के साथ शामिल हुए। इसके अलावा रेखा गुप्ता ने 25 से 27 जुलाई तक लगने वाले तीज मेले में भी लोगों को आने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीज सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि खुशियों, रिश्तों और प्रकृति से जुड़ने का एक खूबसूरत मौका है। दिल्ली सरकार के स्कूल के 14 होनहार छात्रों का चयन जर्मनी के प्रतिष्ठित APAL प्रोजेक्ट 2025 के लिए हुआ। ये पहली बार है जब दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्र इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हो रहे हैं। और इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सभी चयनित छात्रों को दिल्ली सचिवालय में सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को सीमित संसाधनों के बावजूद छात्रों के सपनों की उड़ान बताया। दिल्ली नगर निगम की बैठक में एक बार फिर से विपक्षी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामा के बीच विशेष और एडहॉक समितियों के सदस्यों का चुनाव संपन्न हो गया। बीजेपी की इस फैसले का आम आदमी पार्टी ने जोरदार विरोध किया। बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया गया। अंकुश नारंग ने कहा कि MCD के ST कमेटी में 25 पार्षद को घटाकर 21 कर दिया गया, जो दलितों के हक, हिस्सेदारी और सम्मान पर सीधा हमला है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व पार्षद मनोज त्यागी ने नाव चला करके दिल्ली की सरकार के खिलाफ विरोध जताया। यमुना पार के उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास थाने की सड़क पर कई दिनों से पानी जमा है और लोग गंदे पानी में होकर के आने जाने को मजबूर है। पानी जमा होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप नेता ने कहा कि लोगों की कई शिकायतों के बाद भी बीजेपी सरकार नींद से नहीं जागी। जनवरी से लेकर जुलाई महीने के बीच अब तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 8000 से ज्यादा लोग लापता हो गए, जिनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले में लापता होने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये जानकारी जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क के आंकड़ों से मिली है। जिपनेट के मुताबिक इस साल 1 जनवरी से 23 जुलाई के बीच लापता हुए 8099 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। इनमें से 4753 महिलाएं और 3133 पुरुष भी शामिल हैं। जनवरी से अब तक 1493 अज्ञात शव बरामद किए गए हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है।